हाँ सर, नरेंद्र मोदी को हम सब जानते हैं रिकॉर्ड तोड़ बम्पर वोट मिलता है। एनालिस्ट ये कहते हैं कि भाजपा का जो भी वोट हो उसके ऊपर आप कम से कम 18% 20% वोट ऐड कर दीजिए तो वो नरेंद्र मोदी का एडेड वोट है जो वो अपनी पार्टी को दिलवाते हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। सर ये, लेकिन आप हैं तो मैं यही बात करूंगा ये आपसे सबसे पहले, सर मुसलमान क्यों नहीं वोट देते आप लोगों को? 8%, एक चुनाव में शायद यूपी के 3% वोट मिला था, क्या दिक्कत है सर? देखिए, इसमें अगर ऑनेस्टी के साथ आप हमसे पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी जी ने काम में कमी नहीं की, लेकिन उनके साथ एक वर्ग विशेष की जो है वोटों में कंजूसी है। और हम यही बार बार कहते हैं भैया काम में कमी नहीं तो वोटों में कंजूसी क्यों? जहाँ तक सवाल है, मैं आपको दीपक जी बहुत सीनियर हैं, मैं आपको एक किस्सा बताऊं। जो आपने कहा मुस्लिम इशू, तो उसमें जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये नहीं, मैं एक छोटा सा किस्सा अगर आपको इजाज़त दिए तो इनके सवाल को मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करके एक चीज़ जोड़ दूँ, हाँ, तब उसके आधार पर समझाना। हाँ, साहब जो आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे सीधे सीधे पूछेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने के मामले में या उनको हक देने के मामले में, कोई बड़ा पद देने के मामले में हमेशा से कंजूसी बरतते हैं? वो उनका एक रिजर्वेशन है कि नहीं, मुस्लिम को आगे नहीं बढ़ने देना है, अपोजिशन ये आरोप लगाता है। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो आरोप है ये एक मनगढ़ंत आरोप है और एक उनके साथ जो हमने कहा ना एक पॉलिटिकल इंटॉलरेंस का जो एक माहौल रहा है उसका नतीजा। मैं एक आपको उस चीज़ को जोड़ते हुए मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको। दीपक जी तो उस समय बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे। 2002 जी, गुजरात के दंगों के रूप में आप लोग सब लोग जानते थे, उनके ऊपर चारों तरफ अटैक, चारों तरफ वो, मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था, उनके साथ मोदी जी के साथ मैं पार्टी के सेक्रेटरी के तौर से भी मुझे काम करने का मौका मिला। उस वक्त राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जब चल रही थी तो बीजेपी के पास या एनडीए के पास इतने वोट नहीं थे कि हम अपने बल पे जो है राष्ट्रपति चुन सकें। कांग्रेस भी और जो उनके अलायंस थे वो अपना तय कर रहे थे कि हम इसको करेंगे इसको करेंगे। तो मैं सुबह के टाइम जून में ही शुरुआती दौर में मोदी जी का मेरे पास फ़ोन आया, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? राष्ट्रपति जी का कौन सा नाम था? हमने कहा कि अभी पता नहीं, अटल जी अडवाणी जी पार्टी तय कर रही होगी और एनडीए के लोग। उनका मैं एक सुझाव दूं? मैंने कहा बताइए। बोले ये जो जिन्होंने पोखरण किया है मिसाइल मैन, कलाम साहब का नाम बढ़ावा गया। ये आइडिया मोदी जी का था? मोदी जी ने, ये मैं पहली बार आपके इस प्रोग्राम में बता रहा हूँ ना, ये किसी को नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैंने मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उससे पहले जो है वो जनवरी फरवरी में दंगों फंगों का हंगामा उसी साल हो गया था। मोदी जी ने जब कहा तो मैंने प्रमोद जी जनरल सेक्रेटरी थे, मैंने कहा कि ऐसा ऐसा। बोले, मैंने कहा कि मोदी जी ने ये सुझाव दिया है। बोले क्या बात कर रहे हो? हमने कहा कि सुझाव है आपको। उनका यार सुझाव तो बहुत मास्टर स्ट्रोक है ये। उसके बाद जो है वो उन्होंने अटल जी से अडवाणी जी से सबसे बात करी होगी। बात करने के बाद जो है वो मुझे कहा कि कहाँ हो। मैं गया उनके घर पे प्रमोद जी के। उनका कि तुम्हारे तुमसे संबंध है, तुम ऐसा करो समय उनसे फिक्स करो और चलो मिलते हैं हम दोनों कलाम साहब से। तो हमने खैर उनको संपर्क किया, फ़ोन नहीं मिला तो मैं जा करके उनके ये खेल गांव में रहते थे, एशियाड विलेज। तो उसमें मैं गया तो मैंने कहा कि हम प्रमोद जी आना चाहते। बताया नहीं मैंने कुछ भी। ठीक है फॉर व्हाट? तो हमने कहा कि ऐसे ही मिलने। खैर हम लोग सुबह दोनों पहुंच गए। 15 मिनट बाहर ही छोटा सा एक ड्राइंग रूम था, एक उनके अंदर रूम होगा छोटा सा, वो था एशियाड विलेज वाला। बैठे रहे प्रमोद जी है कि नहीं? हमने कहा आएंगे। आए, बोले यस जैसे उनका वो था। तो प्रमोद जी ने कहा कि ये वो बात करते करते उन्होंने कहा कि हम मतलब ऐसा हम लोग चाहते हैं कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए नॉमिनेशन करें और अटल जी चाहते हैं। बोले व्हाट, यू आर जोकिंग? मतलब हम ही तो बैठे हैं इत्तेफाक से इसलिए। तो फिर उन्होंने समझाया कि अटल जी चाहते हैं ये वो। उनका इट्स ऑल राइट, आई विल सी। मुझे कहीं बाहर जाना है, उन्हें कहीं बाहर जाना था। अब आई थिंक कि 26 तारीख जो है उसमें मुझे अच्छी तरह याद, 26 जून वो आखिरी जो है वो नॉमिनेशन की डेट थी। और ये बात सब हो रही है जून में ही, फर्स्ट वीक की बात होगी। फिर चले गए। फिर अटल जी से बात होती हुई ये हुआ कि वो मानेंगे लेकिन आप ही को बात करना होगा। तो खैर अटल जी ने अपना उनको
Convince 2-4 दिन तक फोन से बात किया, वो कहीं थे, फिर आए, अटल जी ने बात उत करके, बहरहाल ओवरऑल जो पूरा लब्बो लबाब है, उसके बाद आपको मालूम है, उसके बाद जो है वो सारा विपक्ष, उसमें कांग्रेस भी शामिल थी, मुलायम सिंह यादव जी भी शामिल थे, लालू यादव जी भी शामिल थे, सभी लोग एक्सेप्ट कम्युनिस्ट पार्टी, सभी ने सपोर्ट किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने कैप्टन लक्ष्मी सहगल को खड़ा किया। अदरवाइज ये जो नरेंद्र मोदी, लेकिन नई बात आपको पता चली ना, हमारे शो में हर एक नई बात डिस्क्लोज होती है। बताया मुख्तार साहब कि कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाना है, ये थॉट, ये पहली बार ये सजेशन नरेंद्र मोदी ने दिया था। उसके बाद ये पार्टी के हायर अप्स तक पहुंचा और उसके बाद ये फैसला हुआ, उनको बनाएंगे। नहीं तो ठीक बात, नहीं ठीक बात है। और मुझे ये उनकी सोच है। मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए कलाम साहब मुस्लिम थे, ये कोई इशू नहीं था, वो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने राष्ट्र के प्रति जो है, बात है ना। अब आप कहां ढूंढते फिरेंगे आपके ये नेशनलिस्ट मुस्लिम है कि नहीं है, ये है नहीं, उनका देखिए कलाम साहब का योगदान को कोई, कलाम साहब के बाद अगर मोदी जी उस समय ये देखिए, एक तो होता है कि एक आइडिया देना, वो एक आइडिया उस समय जो दिया था, उस समय किसी के दिमाग में भी नहीं आया था कि कलाम साहब को इस बड़े पद के लिए